नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अभी आप सभी के लिए जीडीएस यानी कि ग्राम डाक सेवक की वैकेंसी 12,000 लगभग 828 पद के लिए आई है। और आपने थंबनेल देख लिया होगा, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मतलब पेपर नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। और ऐसा नहीं कि पेपर में पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, अगर आज के समय पे देखा जाए कि पार्ट टाइम जॉब की तरह बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जो पार्ट टाइम जॉब क्या करते हैं, कहीं पे कोचिंग में जाके या कहीं पे उसके साथ अपनी तैयारी जारी रखते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि ये एक जीवन भर का एक गवर्नमेंट एग्जाम है, एक परमानेंट भी है, ये टेम्पोरी नहीं है, स्थायी भी है। हालांकि बस इसमें इतनी सी बात है कि ये पार्ट टाइम जॉब की तरह बोला जाता है, जिसे ग्रामीण डाक सेवक बोला जाता है, जीडीएस बोला जाता है। 2 टाइप के पद हैं इसमें, बीपीएम और एबीपीएम। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच पोस्टमैन और यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन जो हैं, 2 टाइप के पद हैं और दोनों की सैलरी भी ठीक ठाक होती है। 4 घंटे और 5 घंटे के 2 स्लॉट होते हैं अभी नए नियम के हिसाब से इनकी जो सैलरी बनती है। इसमें टोटल जो पद हैं वो 12,028 पद हैं, 12,828। इसका एप्लीकेशन बच्चों 22/5/2023 से बिगिन हो गया है और जो लास्ट डेट है वो 11 जून है, मतलब 11 जून तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपका 12 से जून के लिए फिर से एक बार विंडो खुलेगा करेक्शन के लिए। एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, तो एलिजिबिलिटी आप देख लो, अगर उम्र की अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो 18 से 40 साल तक कोई भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, इसमें केवल 10th चाहिए। हाँ, 10th में मैथ्स और इंग्लिश विषय होना चाहिए, या तो आपका मेन या तो आपका जो इलेक्टिव विषय होते हैं, दोनों के रूप में मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए। इसमें लैंग्वेज भी आपको, ये तो कंपलसरी है, बाकी जिसके आपका सर्टिफिकेट भी देना ही पड़ता है और हर चीज़ आपका ए से कैलकुलेट हो जाता है। बट आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता है, बट आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, इसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, बट नॉलेज होनी चाहिए। साइकिलिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, ये आपको ऐसे सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन बाद में आपको क्या होगा, एक जब डीवी कराने जाओगे तो आपको सेल्फ अटेस्ट करके, हाँ मुझे साइकिलिंग आती है, हाँ मुझे कंप्यूटर नॉलेज है, उसका सेल्फ अटेस्ट करके सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा बस, और अलग से कुछ नहीं। इसमें ऐसा नहीं कि CCC या O लेवल कुछ लगता है। ठीक है, और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि आपके रहने खाने का कितना जो खर्चा है, ये सब आपके बारे में थोड़ा सा वहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। जब आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे तब सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसका जो सिलेक्शन का आधार है वो आपके 10th पे मार्कशीट के आधार पे, मतलब जितना आपका स्कोर होगा उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे 10th में उसको पहले किया जाएगा। 12,828 पद हैं, कम नहीं है, ये पूरे भारत में, ऐसा नहीं किसी राज्य विशेष का है। अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भी देखोगे, राजस्थान भी देखोगे, बिहार भी देखोगे, अलग अलग राज्यों में इसके क्या है टोटल आए हुए हैं। अभी इनकी सैलरी की बात किया जाए तो इनकी जो सैलरी होती है, ये सैलरी आपकी जो होता है TRCA के बेसिस पे होता है, मतलब ये टाइम रिलेटिंग जो आपका अलाउंसेस होता है उसके आधार पे होता है। और ये कितना होता है, जो बीपीएम के लिए होते हैं, ब्रांच पोस्टमैन जो होते हैं, उनके लिए 12,000 से लेकर 29,380 होता है। और इसके बाद एबीपीएम जो होते हैं असिस्टेंट वाले, इनके लिए 10,000 से लेकर 24,470 होते हैं। इनके लिए भी अलग अलग स्लैब होते हैं। जैसे जब आप सेलेक्ट होते हो तो कौन सा स्लैब सेलेक्ट करते हो, कि आप 4 आवर की ड्यूटी करना चाहते हो या 5 आवर की ड्यूटी करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका DA वगैरह ये सब भी अलग अलग लगता है। और ये आपके इमोलेंट्स क्या होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो बेसिकली 12 से 15,000 की आपकी सैलरी आती है 4-5 घंटे के लिए, बेकार नहीं है। अगर आप साथ में कोई काम करते हुए जीविका चलाते चलाते आप अगर तैयारी करना चाहते हो, और इसमें कोई बुराई भी नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके घर में अगर देखा जाए तो दिन का 500 रुपये मिलाना, या जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बच्चा करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे कंटिन्यू करना चाहता है, और एक अपने पैरों पे खड़ा होकर या अपने जो जीविका चलाते चलाते अपनी खुद थोड़ी सी कमाई करते करते तैयारी करना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है 10वीं तक का है, तो इसमें 18 की उम्र है, 20-22 साल के बच्चे भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें एक्सपीरियंस ही होता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या है, या फिर ऐसे भी है कि आपके पास समस्या नहीं है और पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, लेकिन आपको कुछ पैसे चाहिए, तो उससे अच्छा है कि 4-5 घंटे आप ये कर लो। इसके साथ साथ आप और भी कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इस पर रोक लगाती है, 4-5 घंटे गए अपना ड्यूटी करके आए, उसके बाद आपके पास पूरा 12 घंटा दिन का बचा हुआ है, 12-4-16 आप कितना सो लेते होगे, बाकी रात में लौट ही आओगे रात में सुबह। तो ऐसे करके भी आपकी जीविका चला सकते हो और भी अपना कमाई का जरिया कर सकते हो। फिक्स्ड इनकम होती है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 65 साल की उम्र तक आपका जो रिटायरमेंट है वो 65 साल तक आप इसमें सर्विस दे सकते हो। और ये गवर्नमेंट है, स्थायी है, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट है या फिर अस्थायी है, बीच में निकाल दिए जाओगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको इसके अलावा भी बस सारे भत्ते मिलते हैं, जो साइकिलिंग का भत्ता होता है, जो स्टेशनरी का भत्ता होता है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जो मैं आपको अलग से यहाँ पे
बता दे रहा हूँ। ये जैसे इसके अप्लाई करने की जो लिंक है वो इंडिया पोस्ट gds.online.government.in है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा दिया हूँ, आप वहाँ से जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं और अभी जाइए अप्लाई करिए। इसका फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे कैटेगरीज के लिए तो निःशुल्क है, केवल जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है, तो उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 रुपये देखिए कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, वही जो सैलरी का आया था अभी 2016-17 में अपडेट हुआ था, ठीक है। ये समय आधारित होता है, समय से संबंधित नियमितता भत्ते, ठीक है, TRCA बोला जाता है। इसमें अगर 12,000 रुपये देखो 14,500 तक होता है, इसमें ये 14,500 सारे DA वगैरह लगाने के बाद आ रहे हैं। और जो आपका 4 घंटे का होता है, ये BPM के लिए है और ये किसके लिए, ABPM के लिए, इनके 10,000 है और ये भी 2 स्लैब में होते हैं। मतलब ये जो आपका है ये 5 आवर के लिए है, 5 घंटे वालों के लिए, और अगर 4 घंटे के लिए ये है, और अगर आप 5 घंटे के लिए करना चाहते हो तो 5 घंटे जब आप ड्यूटी करोगे तो आपको 14,500 रुपये बनेगा। ऐसे ही ABPM के लिए जो 4 घंटे की ड्यूटी करते हैं उनके लिए 10,000 बनेगा, जो 5 घंटे की ड्यूटी करते हैं उनके लिए 12,000 बनेगा, ठीक है। ये चीज़ समझना है कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो अभी देखा जाए तो 1,29,346 लगभग विभागीय डाक शाखा हैं जिनका संचालन कौन करते हैं, ये GDS करते हैं, ग्रामीण डाक सेवक करते हैं। साथ ही ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर के अलावा शाखा, उप एवं मुख्य डाकघरों में भी काम करते हैं। यही नहीं, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का काम आप लोग जानते होंगे कि जैसे रुपए इधर उधर करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो बैंक का अकाउंट नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो डाक में अपना पैसा जमा करके रखते हैं, ठीक है। तो उनके पैसे का कब लेके आना है, कैसे जमा करना है, वो सारी चीजें भी क्या होता है, इनका ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है। ग्रामीण डाक सेवकों को बहाल करने की मुख्य विशेषता यह है कि 3 से 5 घंटे प्रतिदिन अंशकालिक कार्य करते हैं और इससे प्राप्त आय उनके मुख्य आय का पूरक है, जो उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करने का एक पर्याप्त साधन है, और यह 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकेंगे। तो एक मतलब टेम्पोररी नहीं बोलोगे, परमानेंट पार्ट टाइम है। मतलब आप हर महीने 12, 13, 15 हज़ार का तो आपको कुछ नहीं करना है, 4-5 घंटे जाना है। और ये कहने को तो होता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं, लेकिन कई जगह ऐसे भी ग्रामीण है जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है। तो अगर आपको एक फ्री की सैलरी अगर आपको चाहिए ना, तो आप ये कर लो, भर दो फॉर्म। और अगर हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स है तो जरूर भर दो यार, क्या जाता है 10-15 हज़ार में। आप जाना एक दिन साइकिल उठा के, स्कूटी चला के, बाइक चला के घूम आना एक बार, क्या करना, 10-15 हज़ार महीने का आपका आएगा, कम से कम आपका जेब खर्चा तो चलेगा, आपका पढ़ाई में मन तो लगेगा। तो मैं उन सारे बच्चों को बोलूंगा जो आर्थिक स्थिति से काफी परेशान है, नहीं भी परेशान है और एक स्थायी वो चाहते हैं, तो भाई ये कर लो। जमाना बहुत खराब है, बेरोजगारी का जमाना बहुत हुआ है। मेरी बातों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई और बिलीव करते हो, और मैं ऐसा नहीं है कि इम्प्रैक्टिकल बात करो, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं सर हाँ ऐसे बोल रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं, तो फिर आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर मेरी बात से सहमत होगा तो कमेंट में अवश्य भरेगा, और मुझे कमेंट में ये भी बताएगा कितने बच्चे इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं और कितने बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं। कमेंट में आपके सारे जवाब यहाँ पे मैं स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे जल्द ही किसी और अपडेट के साथ। धन्यवाद सभी का। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य पुश कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, या उन जरूरतमंदों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कहीं ऐसे नौकरी की आवश्यकता है और वो कहीं ना कहीं मजबूरी में फंसे हुए हैं, तो उनके साथ ये लिंक अवश्य पहुंचा दीजिएगा कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी जॉब है और यहाँ पे आप भर सकते हो। इसको मैं कैसे भरना है उसकी मैं डिटेलिंग आपको दे दूंगा, ठीक है, उसकी डिटेलिंग दे दूंगा। बट अभी इसकी जो लिंक है भरने की वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वो लिंक भी उनको दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।